तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर आप हिंदी साहित्य को एक सीक्वेंस वे में कंप्लीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हिंदी साहित्य का जो प्रमुख रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, आपका एक भी प्रश्न आपसे न छूटे, तो आप इन क्लासेज को बरकरार करना। ठीक है। मैं दावा करता हूँ जितनी भी मैं आपको कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा, उनके नाटक, कहानी, उपन्यास के बारे में बताऊंगा, आप उतना कर लेना। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम और यूपीएसआई में यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है। अगर आप हिंदी को एक सीक्वेंस वे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने हिंदी की ऑलरेडी क्लासेज करा रखी हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाना वहाँ से 2-4 वीडियो देखना, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं हिंदी का सिलेबस आपको किस टाइप से करा रहा हूँ, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इधर हम कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे और इस तरफ मैंने इनकी रचनाओं के बारे में लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। वैसे तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बताऊंगा जहां से, ठीक है, आपको एजेड प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा में। जैसे बात करें हम नागार्जुन की, तो नागार्जुन की 2 प्रमुख रचनाओं के बारे में जानना होगा आपको। पहली है युगधारा, दूसरी है हरिजन गाथा। युगधारा और हरिजन गाथा, ठीक है। नेक्स्ट कवि आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के आपको 2 प्रमुख रचनाएं देखने को मिलेंगी। पहली है हविषाप, हविषाप। दूसरी है आपके चित्ररेखा। ये दोनों प्रमुख रचनाएं आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की हैं। नेक्स्ट है आपके सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट नाम लिख दिया है इनका, अज्ञे जी। अज्ञे जी की आपको 2 से 3 प्रमुख रचना देखने को मिल जाएंगी जहाँ से एजेट परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इनकी एक रचना है चिंता, नेक्स्ट है भग्नदूत, और एक इनकी प्रमुख रचना है हरी घास पर छड़बर। हरी घास पर छड़बर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको उन्हीं प्रमुख रचनाओं को कराऊंगा जहाँ से एजेट परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। और मैं इतना दावा करता हूँ, अगर आपने हिंदी साहित्य यानी प्रमुख रचना यहाँ से कंप्लीट कर ली तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है। आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएसआई की। नेक्स्ट है आपके हरवंश राय बच्चन जी। हरवंश राय बच्चन जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मधुशाला, मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर और 2 चट्टानें। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 चट्टानें वाला है ना। ये रचना 2 चट्टानें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 परीक्षाओं में देखी है, ये मॉक में भी लगाई है, प्रीवियस ईयर देखी है। तो ये जो रचना है ना, ये ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद है अग्निपथ, ये भी नहीं हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की आपको देखने को मिलती हैं 2 प्रमुख रचनाएं। पहली कदलीवन, दूसरी प्रभात फेरी। कदलीवन और प्रभात फेरी। देखिए, नेक्स्ट रचना कराने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि ये रचना आपकी एग्जाम को टारगेट कर रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और क्लास को लाइक कर दिया करें। ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक लाइक करने में इतना इतराते क्यों हो। कर दिया करो लाइक, लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है। जब आप मुझसे कुछ सीख रहे हो तो मुझे एक लाइक देने में और कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई, कर दिया करो, है ना। उसके बाद है रांगे राघव। रांगे राघव की आपको 2-3 प्रमुख रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। पहली है पांचाली, दूसरी है देवदासी और तीसरी है राह का दीपक। ये तीनों प्रमुख रचना हैं आपके रांगे राघव जी की। ठीक है। नेक्स्ट है आपके केदारनाथ अग्रवाल। एक तो है केदारनाथ सिंह, दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है आपकी अपूर्वा और नींद के बादल। अपूर्वा और दूसरी है नींद के बादल। ये इनकी 2 प्रमुख रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ये इनकी। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि मैं जो भी रचनाएं लेके आया हूँ ना, प्रमुख रचनाएं, यहाँ से एज इट इज प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको परीक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपके त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी की एक ही प्रमुख रचना देखने को मिलती है जो मुझे लगती है कि इस बार आ सकती है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये रचना है आपके त्रिलोचन जी की। नेक्स्ट है आपके धर्मवीर भारती। इनसे तो सभी वाकिफ़ होंगे और इनकी रचनाओं के बारे में भी आपको पता होगा। तो पहली रचना इनकी ठंडा लोहा, दूसरी अंधा युग और तीसरी है कनुप्रिया। ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया, ये तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। उसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी प्रमुख रचना देखने को मिलती हैं आपको खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग
और बांस का पुल, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और ये खूंटियों पर टंगे लोग हैं ना, ये तो बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिल जाती होगी। उसके बाद है कैलाश बाजपेयी जी। कैलाश बाजपेयी जी हवा में हस्ताक्षर और मध्यांतर, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, देखिए अगर आप हिंदी को कंप्लीट करना चाहते हैं ना एक सीक्वेंस वे में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इतना दावा करता हूँ, अगर आपने हिंदी यहाँ से कंप्लीट कर ली तो आप हिंदी में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 37 में से 35 नंबर आ जाएंगे। 35 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे इतने आ रहे हैं इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इतना कर लेना, आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। उसके बाद है मुंशी इंसा अल्लाह खान। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, फेमस रचना, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी और पाजेब, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना देखने को मिलती हैं आपको। उसके बाद है लल्लू लाल। लल्लू लाल की दो प्रमुख रचना है, पहली है प्रेम सागर, दूसरी है सिंहासन बत्तीसी। प्रेम सागर और सिंहासन बत्तीसी ये हैं आपके लल्लू लाल की। एक और प्रमुख कवि हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र की प्रमुख रचना है नासकेतो पाख्यान। इस रचना को लिख लेना और उनके कवि को लिख लेना। सदल मिश्र, उनकी रचना है नासकेतो पाख्यान। ठीक है, नेक्स्ट आपके श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की दो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली हल्दी घाटी, दूसरी जौहर। हल्दी घाटी और जौहर के रचयिता कौन है या इनके प्रमुख कवि कौन है, तो आपका आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट है आपके दयानंद सरस्वती। सरस्वती दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका एक प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अगर आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना या रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ये तो जीएस का भी प्रश्न देखने को मिल जाता है आपको यहाँ से। उसके बाद है श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी की आपको एक ही प्रमुख रचना देखने को मिलती है, अभी तक आपने इसके बारे में सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा कि ये इनकी रचना है। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, ये किनकी रचना है, तो आपका आंसर होगा श्रद्धाराम फिल्लौरी की। ठीक है, उसके बाद है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को इनकी एक ही प्रमुख रचना लेके आया हूँ मैं, जो मुझे लगता है कि इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ठीक है, अब आइए देखिए, अब हमने जितनी भी प्रमुख रचनाएं हो सकती थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम जानेंगे कुछ प्रमुख नाटक के बारे में कि कौन कौन से कवि ने कौन कौन से नाटक की रचना करी थी, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतेंदु जी के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो इनके प्रमुख नाटक देखने को मिलते हैं आपको विद्या सुंदर, ये इनका प्रमुख नाटक है। भारत दुर्दशा, ये भी इन्हीं का नाटक है। नील देवी, ये भी इन्हीं का नाटक है। और अंधेर नगरी, ये भी इन्हीं का नाटक है। देखिए नाटकों से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, है तो ये इनकी रचना ही ना, रचना ही है, लेकिन नाटक हैं, कहानी है, उपन्यास है, इस टाइप से इन्हें इनकी विधाओं में बांट रखा है, ठीक है, कैटेगराइज कर रखा है। तो प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का प्रमुख नाटक कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से कुछ कुछ देगा, 3 ऑप्शन अलग देगा। उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या तो भारत दुर्दशा होगा या नील देवी होगा, ये इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोई प्रश्न देगा कि यह नाटक किस कवि का है, किस कवि ने इस नाटक की रचना की है। जैसे नील देवी नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एक प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक हो सकते हैं, जैसे सज्जन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी के 3 ही नाटक लेके आया हूँ मैं, और भी इनके प्रमुख नाटक हैं, कुछ रचनाएं वगैरह भी हैं, उन्हें हम आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे। जैसे करबला इन्हीं का नाटक है, संग्राम इन्हीं का नाटक है, और गोदान भी इन्हीं का प्रमुख नाटक है। किनका, प्रेमचंद जी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ही प्रमुख नाटक देखने को मिलता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से ये परीक्षाओं में एज इट इज पूछा जाता है। जैसे कौन सा है ये नाटक, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के 3 नाटक लेके आया हूँ मैं यहाँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक हैं। ठीक है, पहला है हानूस, दूसरा कबीरा खड़ा बाजार में। अब कबीरा खड़ा बाजार में, इससे आप ये मत समझ लेना कि ये कबीर जी की रचना है।
ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी जी का नाटक है। उसके बाद है माधवी। माधवी भी भीष्म साहनी जी का ही नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहन राकेश। नेक्स्ट कवि हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश जी का प्रमुख नाटक है आपका आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। देखिए अंधेर नगरी तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का है। कभी कभी इसमें अंधेर नगरी में और आधे अधूरे में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है। तो अंधेर नगरी भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का प्रमुख नाटक है और आधे अधूरे मोहन राकेश का प्रमुख नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके मन्नू भंडारी, ये कवित्री हैं। तो इनका एक प्रमुख नाटक है बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं कराई हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, और मैंने कुछ कवियों के कुछ महत्वपूर्ण कवियों के कुछ महत्वपूर्ण ही नाटक करा दिए हैं। मैं दावा करता हूँ जितना भी मैं आपको ये प्रमुख रचना वगैरह कराऊंगा, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतना तो आप थोड़ा सा यकीन कर लो मुझ पर। अगर आप मॉक लगा रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य प्रमुख रचना और उनके कवियों के बारे में जानेंगे, कुछ नाटक कहानी उपन्यासों के बारे में जानेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से एक सीक्वेंस वे में हम हिंदी साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे 2-4 क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।